हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपिजियोटोमी के बारे में। एपिजियोटोमी क्या है? यह एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कट दिया जाता है, एक इंसिजन देते हैं वेजाइनल एरिया में ताकि बेबी की डिलीवरी आसानी से हो और जो पेरिनियल मसल है उसका टियर कम हो। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, व्हाट इज एपिजियोटोमी? एपिजियोटोमी एक सर्जिकली प्लान्ड इंसिजन रहता है वेजाइनल एरिया में। वेजाइना के पोस्टीरियर वॉल पर यह इंसिजन दिया जाता है और ये इंसिजन कब देते हैं? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान। आप सभी को पता है कि सेकेंड स्टेज में ही बेबी की डिलीवरी होती है, तो ये इसी स्टेज में हम देते हैं एपिजियोटोमी, जब बेबी का हेड दिखने लगता है। ठीक है, व्हाट इज एपिजियोटोमी? सर्जिकली प्लान्ड इंसिजन होता है पेरिनियम में, हम देते हैं। कहाँ पर देते हैं? पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल में देते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान। इसी को हम पेरिनियोटोमी भी कहते हैं क्योंकि हम पेरिनियम एरिया में इंसिजन दे रहे हैं। पेरिनियोटोमी। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की कि क्या नीड होती है एपिजियोटोमी की। नंबर 1, जो वेजाइनल इंट्रोइटस है यानी जो वेजाइनल ओपनिंग है उसे इनलार्ज करना, उसे बड़ा करना ताकि जो बेबी की डिलीवरी हो वो इजी हो और सेफ हो। टू इनलार्ज दी वेजाइनल इंट्रोइटस फॉर इजी एंड सेफ डिलीवरी। नंबर 2, जब लेबर पेन होता है, डिलीवरी की जब प्रोसेस होती है तो ओवर स्ट्रेचिंग होती है पेरिनियल मसल की। तो ओवर स्ट्रेचिंग से कई बार जो मसल है वो टियर हो जाती है, वो फट जाती है, उनका रप्चर हो जाता है। इसलिए हम पहले से ही प्लान्ड इंसिजन दे देते हैं और जो वेजाइनल इंट्रोइटस है, जो ओपनिंग है, उसे बड़ा कर देते हैं। टू मिनिमाइज द ओवर स्ट्रेचिंग एंड रप्चर ऑफ पेरिनियल मसल। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एपिजियोटोमी। 4 टाइप्स के इंसिजन देते हैं पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल में। सबसे पहला रहता है मीडियोलेटरल, जो कि सबसे कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा मीडियोलेटरल इंसिजन ही दिया जाता है। आप फोटो में देख के, डायग्राम में देख के समझ सकते हैं कि मीडियल साइड और लेटरल साइड, मीडियल यानी जो मिड लाइन में हम देते हैं। सेकंड रहता है, थर्ड रहता है लेटरल। मीडियन और लेटरल के बीच में कौन सा इंसिजन होगा? मीडियोलेटरल होगा। ठीक है, ये मैं अभी जो ड्रॉ कर रही हूँ वो कौन सा होगा? लेटरल। ठीक है, फोर्थ रहता है जे शेप्ड। तो आप देख सकते हैं जे शेप्ड, ये जो ऐसा अगर हम बनाते हैं मीडियन और लेटरल तो ऐसा जे जैसा आकार बन जाता है, तो इसे हम जे शेप्ड कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इंसिजन दे रहे हैं, जो कट दे रहे हैं, उसका कितना सेंटीमीटर का होता है। तो 2.5 सेंटीमीटर का इंसिजन हम लगभग देते हैं ताकि जो हेड है बेबी का वो आसानी से वेजाइनल एरिया से, वेजाइनल इंट्रोइटस से पास हो जाए। अब हम बात करते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है एपिजियोटोमी में। नंबर 1, वल्वल एरिया में हीमेटोमा का फॉर्मेशन, यानी जो ब्लड का थक्का है वो बन जाना वल्वल एरिया में। इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि पूरा टिश्यू डैमेज होता है बहुत ज़्यादा, तो इन्फेक्शियस हो जाता है। कभी कभी अगर प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं किया गया। डिस्पेरियूनिया यानी सेक्शुअल इंटरकोर्स करने के टाइम पर पेन होना। फोर्थ, स्कार एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, जो स्कार बनता है एपिजियोटोमी का, उसमें एंडोमेट्रियल टिश्यू की ग्रोथ हो जाना। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर, आप जाके समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइमिंग की कि कब एपिजियोटोमी देना चाहिए। आप लोग को ये तो पता है कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में देते हैं। तो जब बेबी का हेड आता है वेजाइनल एरिया में, तो जो पेरिनियल एरिया है उस जगह का जो एरिया है वो एकदम थिन हो जाता है और बल्ज आउट होता है, मतलब बाहर की तरफ आता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो उस समय पे हम एक कट लगाते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। ठीक है, क्राउनिंग जब हेड विजिबल होता है उसके जस्ट पहले। टाइमिंग इज बल्जिंग थिन पेरिनियम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग। ओके, अब हम बात करते हैं इंडिकेशन की कब कब एपिजियोटोमी आपको देना ही होगा। नंबर 1, एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा, क्योंकि
अगर प्राइमरी ग्रेविडा है, पहली बार माँ बन रही है और एज 30-35 बहुत ज़्यादा एज है, तो उस टाइम पे क्या स्ट्रेचेबिलिटी बहुत कम हो जाती है पेरिनियम मसल की, तो हमें देना ही पड़ता है। या फिर बेबी बहुत बड़ा हो, बिग बेबी हो, तो वो पास आउट नहीं हो पाएगा ईजिली। नंबर 3 फेज 2 प्यूबिक डिलीवरी, ठीक है। नंबर 4 या तो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ठीक है। सो ब्रीच प्रेजेंटेशन, फुटलिंग प्रेजेंटेशन जो होती है उस टाइम पे भी हमें देना ही पड़ता है, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री हुई हो इपिजियोटोमी की, ठीक है। या फिर पेल्विक इपिजियोटोमी या फिर पेल्विक फ्लोर मसल का रिपेयर हुआ हो, तो उस टाइम पे भी हमको देनी पड़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।